क्या आप यूटी दिवस में सरकार के साथ खड़े हैं या यूटी दिवस के ऊपर कोई मोर्चा आप खोलेंगे? हाँ, अब आते हैं यूटी पर। आपका प्रमोशन होता है तो आप सेलिब्रेशन करते हो, डिमोशन को कौन सेलिब्रेशन करता है? ये तो हमें बीजेपी से और माननीय उपराज्यपाल जी से भी सीखना होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तो इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी सीटें जीतते। ये आवाज़ें भी हैं कि जम्मू को पूर्ण राज्य दिया जाए और कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग किया जाए, तो शिवसेना का क्या इसमें स्टैंड है? देखिए, विकास हुआ है बेरोजगारी का, विकास हुआ है नशाखोरी का। जम्मू के लोग तो मासूम थे, जम्मू के लोगों को नशे से दूर रहते। जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद घमासान शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो आंकलन लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार जो है, जब जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार यहाँ पे जो है स्टेट घोषित करेगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर का प्रशासन यूटी दिवस मनाने जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के नेता। सर, आप हमें सबसे पहले बताएं कि एक ज़माने में शिवसेना को हम बिल्कुल कश्मीर पॉलिटिक्स, जितने भी कश्मीर का सियासतदान है, उसके खिलाफ देखते थे, और आज हम देख रहे हैं कि आप उन्हीं के खेमे में जो है खड़े हो गए हो। और ख़ास तौर पे क्योंकि जब जम्मू और कश्मीर को यूटी बना दिया गया, उस वक्त सबसे ज़्यादा जम्मू के लोगों ने जो है जश्न मनाया कि कहीं ना कहीं आज वो आज़ादी हमें मिली जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी बहुत पहले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बताऊं कि शिवसेना हमेशा कश्मीर या जम्मू के नहीं, जनता के खेमे में रही है। जहां पर जो है नाइंसाफ़ी हुई है, हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस समय कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला था, तो आतंकवाद के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते थे। शायद कुछ कट्टरपंथी और उस तरह के नेताओं को हम अच्छे नहीं लगते होंगे, तो वो शिवसेना के जो है, शिवसेना को अपना कहीं ना कहीं दुश्मन मानते थे, मगर हम इंसानियत के दोस्त हैं, जो है नाइंसाफ़ी के दुश्मन हैं। ठीक है, अब आता है कि बिल्कुल देखिए, हमने धारा 370 का समर्थन किया। हमारा एजेंडा भी था कि एक देश, एक संविधान, एक निशान, ठीक है ना, उसके ऊपर हम काम करना चाहते थे, मगर बीजेपी ने उस एजेंडे को जो है वो लागू किया। हम तमाम जम्मू के लोगों ने आंखें बंद करके बीजेपी के ऊपर विश्वास किया, उसका समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। मगर हमें विश्वास था कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो धारा 370 हटा रही है, उसके दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू के अंदर हमारे सबजबाग दिखाए जा रहे हैं, हमारे साथ वादा किया जा रहा है। हमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि जम्मू कश्मीर के विकास की राह पर दौड़ेगा। जम्मू कश्मीर के युवा जो रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, अपने बूढ़े बाप बाप को घर में छोड़कर, उनको जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अब रोज़गार मिलेगा। हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वही बड़े बड़े कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी आएंगे। और अमन बहाली, जो पिछले 3.5 दशकों से जो है हम आतंकवाद का जम्मू कश्मीर की जनता तन झेल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगेगा। मगर 6 साल का लंबा अरसा और तमाम वादे जो है वो नाकाम, तमाम चीज़ों पर बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार असफल। लेकिन एक चीज़ तो आप केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं आप उनकी पीठ थपथपाएंगे कि जिस चुनाव में जो वोटिंग रेट होता था बहुत कम होता था, वादी में बहुत कम वोटिंग होती थी, लोग कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को पसंद करते थे, और कहीं ना कहीं वो जो सेपरेटिस्ट के आका थे वो जब कहीं पे भी ऑर्डर देते थे तो लोग वोट नहीं देते थे, अपने प्रत्याशी को जिताते नहीं थे। और आज कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, किसी भी कश्मीर के कोने में आप जाएं, आप सेंट्रल कश्मीर की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे भी जो है लोगों से वोट जो है वो दिलवाया, और कहीं ना कहीं कश्मीर की आवाम को आज उस वोट के ऊपर भरोसा है। तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नज़रिया है अपना देखने का। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल वोट प्रतिशत बढ़ी है, मगर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो परेशान है, नाराज़ है बहुत ज़्यादा बीजेपी से। ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, आप ये भी देखिए ना, तो पूरा का पूरा वोट प्रतिशत बीजेपी के खिलाफ गया है। एक भी सीट कश्मीर से बीजेपी को नहीं मिली, और जहाँ से मिली हैं, जम्मू संभाग की बात करेंगे तो वोट प्रतिशत में कमी हुई है। आप डाटा उठाकर देख लीजिएगा, तो ये जाहिर करता है कि जहाँ पर बीजेपी के प्रति नाराज़गी थी पूरी तरह से, लोग बाहर निकले। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि कोई भी एक भी मतदाता गलती करे, कहीं गलती से भी जो है बीजेपी दोबारा जो है सत्ता
होगा कि चाबी बीजेपी के पास ना चली जाए। और जम्मू संभाग की बात करूं तो बिल्कुल जम्मू संभाग में, मैं खुद जम्मू संभाग का हूं, जम्मू संभाग ने एक बार फिर जो है बीजेपी के गुमराह करने में कामयाब रही है। बीजेपी जम्मू के मतदाताओं को कहीं ना कहीं, जम्मू के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो है वो वोट किया है। जम्मू के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की तो इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी सीटें जीत सकते। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, अब तो खैर नतीजे आ चुके हैं, चुनाव आयोग पर भी उंगली उठाने का कोई सवाल नहीं है अब उठता। जो कुछ हो चुका है वो तमाम चीज़ें जो है आज हमारे सामने हैं। यूटी दिवस की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन यूटी दिवस मना रही है और उसमें कहीं ना कहीं डेटा भी होगा कि यूटी में हमने क्या किया। 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने कितने लक्ष्य रखे थे और कितने लक्ष्य पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें हम पूरे इस जम्मू राज्य में देखें तो कौन से बदलाव आपने जो है 5 अगस्त 2019 के बाद देखें। मेरा सवाल आपसे, और क्या यूटी दिवस जो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन मना रही है उसमें आप भी शामिल होंगे या जम्मू की जनता शामिल होगी? देखिए, पहले तो बड़ा हास्यास्पद है जो यूटी दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा, आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, अगर ये दिखाते हैं तो आंकड़ों से खेलना, तो बीजेपी के से मेरे ख्याल बेहतर खिलाड़ी पूरे देश के अंदर और कोई नहीं है जितना बीजेपी बेहतर तरीके से आंकड़ों को खेल लेती है। ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें, आप एक एक शख्स से जाकर पूछिएगा, आप तो बिल्कुल मीडिया में है, आपकी बहुत पहुँच है लोगों तक भी, तो आप ज़रूर पूछिएगा कि वो क्या किस तरीके से देखते हैं। देखिए, विकास हुआ है बेरोजगारी का, विकास हुआ है नशाखोरी का। जम्मू के लोग तो मासूम थे, जम्मू के लोगों को नशे से दूर रहते थे। यहाँ तो जो है पीर पैगंबरों की बड़े बड़े जो है हमारे माता वैष्णो देवी का दरबार यहाँ पर है, भोले बाबा का दरबार यहाँ पर है, ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। जम्मू का शहर आपको याद करवाऊँ, कुछ साल पीछे चलिए तो आप पठानकोट पार करते थे तो लोग कहते थे हम मंदिरों के शहर में, हमारी जो है वो रेलगाड़ी एंटर हो चुकी है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज मदिरा का शहर बन चुका है। आज जगह जगह जो है शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। हमारा युवा जिसको रोजगार का वादा किया गया था, आज उसको जो है नशा परोसा जा रहा है, वो भी निराश है, वो नशे की लत का शिकार हो रहा है। आतंकवाद जो है आज दोनों संभाग के अंदर जो है सर चढ़कर बोल रहा है। तो कहाँ विकास, कहाँ पर किस चीज़ का आप विकास कहते हो? विकास तो होता है हमें बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें दिखाई देती, आज हमारा यूथ यहाँ पढ़ रहा होता, हमारे युवाओं के हाथ में जो है वो रोजगार होता, वो वैसा तो कुछ भी नहीं है। युवाओं के हाथ में तो आज नशे के कैप्सूल हैं और नशे के इंजेक्शन है। इसको हम विकास नहीं कहते। और जम्मू कश्मीर जिसको देश का ताज का क्राउन ऑफ द कंट्री था जम्मू कश्मीर, आज और 8 खुशहाल राज्यों में शामिल होता था। आप आंकड़े उठाकर देखिए, जम्मू कश्मीर खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल था। आज जो है निराशा से जूझ रहा, आज बेरोजगारी में हम नंबर 1 और 2 पायदान पर। क्या आप यूटी दिवस में सरकार के साथ खड़े हैं या यूटी दिवस के ऊपर कोई मोर्चा आप खोलेंगे? हाँ, अब आते हैं यूटी पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपका। यूटी देखिए, दिवस मनाना मुझे तो एक हास्यास्पद जो है वो लगता है। आपका प्रमोशन होता है तो आप सेलिब्रेशन करते हो, डिमोशन को कौन सेलिब्रेशन करता है? ये तो हमें बीजेपी से और माननीय उपराज्यपाल जी से भी सीखना होगा। डिमोशन कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करता। यूटी का टैग हमें टेम्परेरी दिया गया था, जिस समय दिया गया था उस समय भी आप याद कीजिए, सदन का पटल ठोक ठोक कर माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर देश के इतिहास में पहला राज्य था जिसका जो है इतना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जिसके प्रति लिया गया। तो हम तो बिल्कुल यूटी दिवस हम तो चाहते हैं जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और माननीय उपराज्यपाल जी, आप भी राज्यपाल की कुर्सी पर बैठिए, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर को नहीं चाहिए, हमें राज्यपाल चाहिए, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और जम्मू कश्मीर यूटी दिवस मनाने के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और माननीय उपराज्यपाल जो यूटी दिवस मनाने जा रहे हैं, इन्होंने भी उस प्रस्ताव को मंजूरी कर जो है केंद्र को भेज दिया है। अरे मनाते तो कम से कम पूर्ण राज्य के दर्जा की वापसी का दिन मनाते, तो हम लोग भी आपके जो है इस दिन में शामिल होते, एक बार फिर ढोल नगाड़े बजाते, मिठाइयाँ बांटते। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जम्मू राज्य की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ें भी हैं कि जम्मू को पूर्ण राज्य दिया जाए और कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग किया जाए। तो शिवसेना का क्या इसमें स्टैंड है कि क्या वो जम्मू को पूर्ण राज्य देने में जो है सपोर्ट करेंगे जम्मू के लोगों का, या जम्मू कश्मीर को इकट्ठा देखना चाहते? देखिए, हम तो अखंड भारत के पक्ष में थे, अखंड जम्मू कश्मीर के पक्ष में थे। हमने जरूर धारा 370 हटने का समर्थन किया था, मगर कभी भी हमने ये समर्थन नहीं किया कि जम्मू कश्मीर के आप 2 टुकड़े कर दो, लेह लद्दाख को अलग कर दो। अरे केंद्र के अंदर जो सरकार है वो तो पीओके को भारत में इंडिया जम्मू कश्मीर के साथ जोड़
तोड़ने का दावा करती थी, आज भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, अक्साई चाइना के कब्जे में है। आप उनको भी लेकर एक अखंड जम्मू कश्मीर बनाइए और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार दीजिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के हक में है। हक में हो। तो हमारे साथ थे शिवसेना के नेता जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में ये कहा कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा देखना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को राज्य के तरीके से देखना चाहते हैं। यूटी के दर्जे में और ख़ास तौर पर यूटी दिवस मनाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रोष है, जम्मू के लोगों में भी रोष है। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन।